आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 3। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। जब लोग कहते होंगे जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों में विश्वासियों को प्रेरित पौलुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बता रहा है। और प्रेरित पौलुस, अगर आप पूरा पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़े, पहला दूसरा तीमुथियुस पढ़े, तो आपको पता पड़ेगा कि प्रेरित पौलुस ने इन पत्रियों में बहुत गूढ़ बातें और अपने बुढ़ापे तक पहुंच के अपने एक्सपीरियंस के निचोड़ को उसने बताया है। अपने एक्सपीरियंस के निचोड़ को उसने समझाया है, सिखाया है, और उस बातों को उसने बताने की कोशिश की है कि वहां पर क्या क्या चीजें परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने रखी हुई हैं। और उन्हीं बातों के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में पौलुस प्रेरित एक ऐसी बात को बताता है जो बात संसार और विश्वासी दोनों के विषय में है। और आज हम जो है इसी संसार और विश्वासी दोनों के विषय में इस बात को सीखने जा रहे हैं। जैसा हमने पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 में पढ़ा कि जब लोग कहते होंगे कुशल है, यानी कि सब कुछ अच्छा है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बच ना सकेंगे या बच ना पाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इस बात को बताता है कि एक घटना होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय लोग जो हैं कुशल, मतलब के अच्छे हाल में होंगे। जब लोग सोच रहे होंगे कि सब अच्छा लग रहा है, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, और संतुष्ट होंगे बहुत सारी अपने जीवन की दिनचर्या में, या अपने नौकरी के कामों में, या अपने रोजमर्रोज के परिवार के संबंध में, या दूसरी चीजों में, सब चीज में जो है लोग संतुष्ट होंगे। या रोज के कामों में, रोज रोज की दिनचर्या में लोगों को मालूम होगा आप सुबह होगी शाम होगी हमें ये करना है, एक एक शेड्यूल में बंधे होंगे। और सब लोग सोच रहे होंगे सब कुछ तो अच्छा चल रहा है इतने सालों से, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, सब एकदम अच्छा तो नहीं, लेकिन वो ऐसी चीजें जिसके अंदर आदमी संतुष्ट है, क्योंकि उसके अंदर वो रम गया है पूरी तरह, उसके अंदर उससे ललायित होके उसी में काम के दिनचर्या में लगा हुआ है। और वहां पर कुछ भय नहीं होगा, और लोग बोलेंगे कि शांति है, पर वचन बोलता है कि उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा, उन लोगों पर अचानक विनाश आ पड़ेगा। ये आयत जो है, आप देखेंगे यदि आप 5वां अध्याय पढ़ेंगे, तो 5वें अध्याय में ये तीसरी आयत जो है एकदम से फर्क है। 5वें अध्याय में ये तीसरी आयत एकदम से फर्क है, क्योंकि 5वां अध्याय प्राय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विश्वासियों के ऊपर और अविश्वासियों के ऊपर क्या असर हो रहा है उस बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये तीसरी आयत में जो बात लिखी हुई है, वो अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। आज के समय में सब लोग बोलते हैं अशांति का वातावरण है सब जगह, चाहे देश में, चाहे घर में, चाहे सब माहौल में, समाज में। फिर लोग कैसे बोल सकेंगे ये बोलने के बाद भी कि अशांति है, कुछ अच्छा नहीं है, उसके बाद भी लोग मगन हैं। किस चीज में मगन है? लोग अपनी दिनचर्या में मगन है, लोग अपने रोज के काम में मगन है। उनको मालूम है एज यूजुअल, सुबह हुई तो शाम होगी, शाम हुई तो रात होगी, रात होगी
तो सुबह होगा। और ये काम जो हम हर रोज करते हैं होगा। उन्हीं में से कई चीजों को लेके हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद ऐसा हो जाएगा, फिर हम खुश हो जाएंगे, ऐसा होगा। बहुत सारी चीजों का एक आकलन करके लोग रखते हैं। और ये आकलन जो है विश्वासी अविश्वासी दोनों करता है। लेकिन प्रभु यीशु, लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वासियों को क्या बात बतलाता है? यहां तो लिखा है, जो हमने तीसरी आयत में पढ़ा, कि सब सोच रहे होंगे शांति है, सब सोच रहे होंगे सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आ पड़ेगा। और क्या आ पड़ेगा? विनाश आ पड़ेगा। लिखा उन पर अचानक से विनाश आ पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए विनाश को नहीं रखा है। यदि हम इसकी चौथी और पांचवी आयत को पढ़ें तो वहां देखें क्या लिखा हुआ है। 4 और 5 में देखें। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। यहां पर हम देखते हैं कि ठीक चौथी आयत में, तीसरी आयत में ये बात है, और चौथी आयत में है, पर हे भाइयों तुम अंधकार में नहीं। भाइयों से मतलब, भाई क्यों बोला हुआ है? विश्वासियों को बोला है। जब भाई बोला गया है तो उसमें भाई बहन दोनों इंक्लूड है। इसलिए यहां पर बोला है तुम हे भाइयों, पर तुम हे भाइयों, यानी कि पर तुम हो, पर तुम हे विश्वासी जन, तुम अंधकार में नहीं, कि वो दिन तुम्हारे ऊपर चोरों की नाई, यानी कि तुम्हारे ऊपर वो दिन जो है विनाश के समान आ पड़े। और क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के। यानी कि ये वर्ष बता रही है कि तीसरी आयत जो लिखी हुई है वो ज्योति की संतान और उजाले की संतान के लिए वो बात नहीं है। वो बात जो है वो अंधकार की संतान के बारे में। इसी की 9वीं आयत को पढ़े। 9वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मतलब कौन? जो चौथी आयत में हे भाइयों लिखा है, उन्हीं को यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं। तीसरी आयत में हमने पढ़ा उन पे विनाश आ पड़ेगा। वो विनाश जो है परमेश्वर का क्रोध है। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि तुम क्रोध के नहीं, और हम परमेश्वर के क्रोध के लिए रखे गए लोग नहीं हैं। परमेश्वर के क्रोध के लिए हम रखे गए लोग नहीं हैं। इसलिए वो दिन जो है हम पर नहीं आएगा। तो हम किस चीज के लिए रखे गए लोग हैं? हम तो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे के लिए रखे गए लोग हैं। यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे के लिए, यानी कि रैप्चर के लिए रखे गए लोग हैं। अब इसके अंदर 2 श्रेणियां आती हैं। 2 श्रेणियां कैसी आती हैं? या हम कहें कि 3 श्रेणियां आती हैं। पहला, अविश्वासी, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए दिन जो है अंधकार के समान, जब वो लोग बोलते होंगे कि लाइफ एज यूजुअल चल रही है, पर वैसा होगा नहीं, वैसे आ जाएगा। दूसरी श्रेणी में वो विश्वासी हैं जो उजाला की संतान है, प्रकाश की संतान है। वही दिन जब लोगों पे अंधकार के समान आने वाला है, वही दिन विश्वासियों के लिए उनके छुटकारे का दिन बन के आने वाला है, और वो उसमें नहीं फंसेंगे और वो उसमें से छूट जाएंगे। तीसरी बात जो है, तीसरी श्रेणी जो है, वो ऐसे विश्वासियों की है जिन्होंने उद्धार पाके बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन जी संसार में रहे। उद्धार पाके बपतिस्मा ले तो लिया, लेकिन जी रहे वो संसार की इच्छा, संसार की अभिलाषा और संसार के सारे कार्य में। यानी कि उजाले की संतान तो, उस उजाला की संतान तो वो बन चुके हैं, लेकिन जीवन कहां पर व्यतीत कर रहे हैं? अंधकार में व्यतीत कर रहे हैं, इस संसार के अंधकार में। एक उजाले की संतान को जो है वो प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है।
और अगर प्रकाशित व्यक्ति जो है वो अंधेरे में रहेगा तो उसका सारा प्रकाश धीरे धीरे करके एक दिन चला जाएगा, और एक दिन जो है वो संतान तो परमेश्वर की कहला रहा है लेकिन है अंधकार में। ऐसे लोगों को बाइबल जो है आगाह करती है, और ऐसे लोगों को बाइबल सावधान रहने को कहती है, क्योंकि ऐसे विश्वासी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह कब आ रहा है। ऐसे विश्वासी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह कब आ रहा है। वो केवल जागते हुए उजाला में चलने वाले विश्वासी इस बात को जान पाएंगे कि वो कब आ रहा है। अब ये घटना जो है, जो हमने 5वें अध्याय की 3री आयत में पढ़ी कि वो घटना जो है वो अचानक, 3री आयत में लिखा है एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जो लोग कह रहे होंगे अब तो सब शांति है, अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है, उन पे अचानक एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ये विनाश की जो घटना होगी जो 3री आयत में लिखी हुई है, ये घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही बार में दो बातें होने वाली हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही बार में, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही घटना में, ये घटना में दो बातें होने वाली हैं। पहली क्या है? पहली, जब सब जगह शांति और सन्नाटा और लोग सोच रहे होंगे अब दुनिया ऐसे ही चलेगी। पहली चीज बता रहा हूं कि जब लोग, दुनिया के लोग या ऐसे विश्वासी जो विश्वासी हैं और अंधकार में चल रहे हैं, ऐसे लोग जब इस बात को सोचेंगे कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, एज यूजुअल, दिन की हर चीजें पूरी हो रही हैं, हर बात पूरी हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे समय में जब वो सोचने लगेंगे तब दुनिया ऐसे ही, तब अचानक से विनाश आ पड़ेगा सबके ऊपर। तब उसी दिन अचानक से ऐसे अविश्वासी या सांसारिक लोगों पर विनाश आ पड़ेगा। और दूसरी चीज, पर वही विनाश, जैसे मैंने बताया दो चीजें हैं इसमें, पर वही विनाश का आना विश्वासियों का छुटकारे का दिन होगा। वही विनाश का आना जो है वो विश्वासियों का रैप्चर का दिन होगा। यानी कि एक ही पल में दुनिया में ये घटना घटेगी। एक ही पल में दुनिया में ये घटना घटेगी कि एक तरफ जो है सब लोग सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से कुछ ऐसा होगा कि उन पे विनाश आ पड़ेगा, उनकी सारी जो योजनाएं हैं उन पे पानी फिर जाएगा, वो हिल जाएंगे, उनके जी में जी नहीं रहेगा। लेकिन उसी पल, उसी घटना में विश्वासियों के जी में जी आ जाएगा और वो आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि वो संसार के लिए विनाश का पल जो है वो विश्वासियों के लिए आनंद और उनके छुटकारे का पल बन जाएगा। तो एक ही 3री आयत की बात में एक ही बात जो है, एक ही घटना जो है उसके अंदर दो घटनाएं अंजाम लेंगी, दो बातें अंजाम लेंगी। पहला, अविश्वासियों यानी सांसारिक लोगों पर विनाश आ जाना, और दूसरा कलीसिया के लोगों का, विश्वासी लोगों का उठ जाना। एक ही बात हम बाइबल के इतिहास में इसको होता हुआ देखते हैं। ऐसी ही बात जो है हम बाइबल के इतिहास में भी होता देखते हैं कि ये घटना कब घटी थी, और जब ये घटना घटी थी तो परमेश्वर ने इस घटना को हमारे उदाहरण स्वरूप रखा था कि मैं और आप जो हैं इसको समझ जाएं कि ऐसा ही एक बार फिर होने वाला है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने थिस्सलुनीकियों में इस बात को लिखा है कि ये घटना फिर से होने वाली है। हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 7वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 7, निर्गमन उसका 7वां अध्याय और उसकी चौथी और पांचवी आयत को पढ़ेंगे, 4th and 5th वर्ष। अभी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और वह मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों
अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक फैसले को लिया। यहां पर इजरायली जो हैं 430 वर्ष से गुलामी में हैं मिस्र की, और मिस्री जो है क्या सोच रहे हैं कि जिंदगी अब ऐसे ही चलेगी, ये इजरायली जो है गुलामी करते रहेंगे और गुलाम बन के चलते रहेंगे। और मिस्र उस वक्त जो था दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे पैसे वाला देश था। बहुत उसका नाम था मिस्र का। लोग, बड़े बड़े देश के लोग मिस्र से व्यापार किया करते थे आके। तो मिस्र जो था वो अपनी बढ़ोतरी की चरम सीमा पे था, और उसके पास ये इजराइल के लाखों लोग गुलाम थे जो उसके देश में गुलामी करते थे, उसके लिए कार्य किया करते थे। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने सोचा कि मूसा को भेज के अब इनके छुटकारे को करूंगा, तब परमेश्वर ने बुला के एक योजना बनाई जो हम चौथी पांचवी आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल लूंगा। अब परमेश्वर कुछ डिसाइड करता है, ये बात किसको मालूम है? ये बात सिर्फ मूसा को मालूम। और ये बात मूसा ने आके किसको बता दी थी? मूसा ने आके किसको बताई थी ये बात? इजरायलियों को बताई थी। परमेश्वर की बात मूसा ने इजरायलियों को आके बताई थी कि देखो, ये परमेश्वर जिसकी तुम आराधना इतने सालों से कर रहे हो, ये परमेश्वर तुमको छुड़ा के ले जाने वाला है। यानी कि परमेश्वर कुछ करने वाला है। ये बात छूट जाने वाले इजरायलियों को पता पड़ गई थी, मिस्रियों को पता नहीं पड़ी थी। उसी बात को पौलुस बता रहा है कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं कि वो दिन तुम पर चोरों की नाई आए। अचानक से नहीं बोल दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा यह बात बता दी थी कि तुम्हारा छुटकारा अब निकट हो गया है, तुमको इस देश से छुटकारा मिलने पर है। और इससे पहले मिस्र में सब संतुष्ट थे, कोई भय नहीं था। परमेश्वर यहां पर उन 10 विपत्तियों की बात करता है। पांचवी आयत में हम पढ़ते हैं, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। आज संसार जो है इस बात को नहीं जान रहा कि विश्वासी लोग किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बाइबल में मिस्र को संसार कहा गया है, और आज का मिस्र जो है यानी कि आज की दुनिया जो है वो इस बात को नहीं जानती कि मसीही लोग जो है कौन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसलिए आज जो है मसीहों को सताया जा रहा है, सब प्रकार की चीजें करी जा रही हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि इनका परमेश्वर है कौन। और यही बात जो थी मिस्र के लोगों पे लागू होती थी। मिस्र के लोग जानते नहीं थे कि मूसा और इजरायलियों का परमेश्वर कौन है। लेकिन परमेश्वर जब इस कार्य को करने को होता है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी इजराइल की प्रजा को छुड़ा लूं, छुटकारा दे दूं, और साथ ही साथ मिस्र को बता दूं कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। पांचवी आयत के आखिरी आयत में लगा कि तब मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यही काम प्रियो आज परमेश्वर फिर से एक और बार करने जा रहा है। संसार में लोग आनंद के साथ, अपनी इच्छा के साथ, अपनी संतुष्टि के साथ अपना मन कहीं ना कहीं लगा के मगन होके अपने जीवन को काट रहे हैं, और नहीं जानते कि मसीहों का परमेश्वर कौन है। लेकिन बाइबल बता रही है, पौलुस प्रेरित बता रहा है कि बहुत जल्द आने वाले समय में एक घटना घटने वाली है जब संसार में हाहाकार मच जाएगा, जब संसार के लोग जो हैं समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या अचानक से हमारे साथ हो गया है। और ऐसे हाहाकार में विश्वासी जो होंगे वो छूट जाएंगे। देखिए, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। मैं चाहता हूं आप अपनी सेल्फ स्टडीज पे कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब हम लोग ने
निर्गमन पे बाइबल स्टडी ली थी, उस वक्त हमने देखा था कि मिस्र के अंदर इजरायलियों की कैसी दुर्दशा थी। उनकी हालत को खराब करके रखा था, और आनंद में कौन थे? मिस्री लोग थे। लेकिन इनको कोड़े मार के, इनको जख्मों की हालत में भूखा प्यासा रख के इनसे काम कराया जाता था। और लिखा है कि इजरायलियों की कर्राहट जो थी वो स्वर्ग तक पहुंच गई थी। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैंने इनके कर्राने को सुना है और मैं इनको छुटकारा दूंगा। आज के समय में आप यदि देखेंगे तो जो सही विश्वासी है वो कर्राने की दशा से गुजर रहा है। सही विश्वासी जो है कुछ ना कुछ कष्ट और तकलीफों से गुजर रहा है, और वो यही कह रहा है कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप कब आएंगे? मेरी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। वही दूसरी ओर संसार जो है वो मगन है अपने काम में, वो इंजॉय कर रहा है। और इसी श्रेणी में ऐसे विश्वासी भी हैं जो उजैले की संतान होते हुए अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं। यानी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया था, लेकिन संसार के साथ चल रहे हैं। वो भी जीवन के सारे मजों को ले रहे हैं, आनंद को ले रहे हैं। लेकिन सही विश्वासी जो है, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो नौकरी के कारण हो, चाहे वो अपने बिजनेस के कारण हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हो, चाहे वो अपने बच्चों की को लेके, उनके भविष्य की समस्याओं को लेके परेशान हो, हर विश्वासी दुख की अवस्था में से गुजर रहा है। लेकिन पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने इजरायलियों के कर्राने को सुना था, और आज परमेश्वर जो है विश्वासियों के कर्राने को सुन रहा है। और परमेश्वर इस बात को कह चुका है कि मैं तुम्हारे कर्राने को सुन चुका हूं, और प्रभु यीशु मसीह वापस मुझको और आपको लेने आ रहा है। जिस दिन अचानक से इस मिस्र के समान इस संसार पे अचानक से विनाश आ पड़ेगा, वो दिन मेरे और आपके लिए छुटकारे का कारण होगा। इससे पहले मिस्र के सब लोग संतुष्ट थे। जब परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी तो मिस्र के सारे लोग जो थे वो संतुष्ट थे, कोई भय नहीं था। अचानक से विपत्ति आ गई, और जिस रात आखिरी विपत्ति आई, अचानक से मिस्रियों पे विपत्ति एक के बाद एक के बाद एक 10 विपत्ति आने लगी, और अचानक से जिस दिन आखिरी विपत्ति आई उस रात मिस्र में कोहराम मच गया और किसी के जी में जी नहीं रहा। याद रखें, विपत्ति आने से, पहली विपत्ति आने से मिस्री लोग धीरे धीरे परेशान होना शुरू हुए थे, और जब 10वीं विपत्ति आती है तो मिस्र के अंदर कोहराम मच जाता है, उनके जी में जी नहीं रहता, वो भयभीत हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब क्या होगा, कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु का एक दूत वहां पर पहुंच चुका था। देखेंगे निर्गमन उसका 12वां अध्याय, निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी 29, 30 एंड 31, 29 से 31 तक पढ़ेंगे 12वें अध्याय की। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर घड़े में पड़े हुए बंधुए तक सबके पैलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पैलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। यहां पर हम देखते हैं कि अचानक से कुछ होता है, विपत्ति आती है, कई विपत्तियों का सामना करते जाते हैं, लेकिन 10वीं विपत्ति जब आती है तो अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है। और वहां पर हम देखते हैं मृत्यु का दूत आता है, और प्रजा के एक छोटे से व्यक्ति से लेके राजा तक के राजा तक पहुंचते हुए वहां के जो लोग थे, राजा के जो
बेटा था वो उसको मृत्यु ले लेती है। दोनों की मृत्यु जो है पूरे छोटे से वर्कर से लेके ऊपर तक, यहाँ तक कि उनके जो बनेले पशु थे उन तक के पहलौठे मर जाते हैं। अचानक से ये विवाद होता है, अचानक से गड़बड़ी आ जाती है और इन लोगों के जी में जी नहीं रहता। 30वीं आयत में पढ़ते हैं हम, और फिरौन रात को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा। क्यों हाहाकार मचा? क्योंकि अब तक मिस्री ये सोचते थे कि ये जिंदगी जो है, ये दुनिया जो है यूं ही चलती चली जाएगी। अब तक मिस्री इस बात को सोचते थे कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन अचानक से उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे घर के ऊपर विनाश आ पड़ेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि उनके घर के ऊपर विनाश आ जाता है, उनके परिवार में, उनकी प्रजा पे, उनके राज्य पे विनाश आ जाता है। लेकिन जब वो विनाश आता है तब हम देखते हैं कि राजा जो है वो मूसा को बुला के बोलता है, तुम इसी वक्त अपनी प्रजा को लेके यहां से बाहर चले जाओ। इसकी 41वीं और 42वीं आयत को देखें, 41 और 42। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है 41वीं आयत में, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन, कौन से दिन? ठीक उसी दिन, यानी कि परमेश्वर का निर्धारित किया हुआ दिन। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही बता दिया था कि लगभग 400 वर्ष के बाद मैं तेरी कुल को गुलामी से बाहर निकालूंगा। ये बात परमेश्वर अब्राहम को पहले ही बता चुका था। और यहां पे 430 वर्ष पूरे हो गए हैं और परमेश्वर ठीक उसी दिन, यानी कि जो दिन परमेश्वर की ओर से निर्धारित था, परमेश्वर ने उस काम को किया। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे और आपके जीवन में याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन का समय जो है वो पूरा हो चुका है। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को 430 वर्ष नहीं बोले थे, परमेश्वर ने अब्राहम को 400 वर्ष बोले थे। और प्रभु और परमेश्वर ने मूसा को 430 वर्ष बाद भेजा, यानी कि 30 वर्ष और एक्स्ट्रा हो गए थे। यानी कि ये बात परमेश्वर को तो मालूम थी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को लगभग में बताया था, लगभग 400 वर्ष। क्योंकि जो दिन परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा था वो शायद परमेश्वर उसको रिवील नहीं करना चाहता होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन निर्धारित कर रखा था, और जब वो निर्धारित करा हुआ दिन था वो उस दिन आ चुका था। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निर्धारित करे हुए दिन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ जो रह गया है वो परमेश्वर का निर्धारित दिन रह गया है, जिस दिन परमेश्वर अचानक से इस कार्य को करेगा, जब इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, यहाँ के मिस्र पे इस खबर को सुनते ही साथ एक दिन में उनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, पूरी जमीन पर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन वही हाहाकार विश्वासियों का जय जयकार का कारण बन जाएगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पे अपने लोगों को लेने को, और मुझको और आपको जो जीवित है उनको बदल के उठा लेगा, और हमारा उठाया जाना जो है वो संसार में एक बड़ा हाहाकार बन जाएगा। परमेश्वर का निर्धारित दिन, और उस दिन मिस्र में हाहाकार मच गया और इजरायली मिस्र में से गुलामी से छूट के कहां चले गए? परमेश्वर की आराधना करने को चले गए। आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं उन वचनों को स्किप कर रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि जाके तुम फिरौन को बोलना कि मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि वो आके इस पहाड़ पे मेरी आराधना करे। 3 दिन की दूरी पे एक पहाड़ है,
वहां पे जाके वो उसकी आराधना कर सके। यही बात मूसा ने फिरौन को बोली। जैसे ही ये छूटे, ये क्यों छूटे? क्योंकि ये गुलामी से निकल के ऊपर पहाड़ पे जाके परमेश्वर की आराधना कर सके। यहां पे उस दिन जो था मिस्र में हाहाकार मच गया, मृत्यु छा गई, मृत्यु का दूत आ गया, छोटे से बड़े घर तक के सब लोग, जानवर सब मृत्यु की दहलीज के अंदर आ गए। सब मृत्यु की दहलीज ने सबकी दहलीजों को पार कर दिया। हाहाकार मच गया, दुख हो गया, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा आदमी तक मर रहा है। लोगों को समझ नहीं आया ये क्या हो गया है एक रात में। वहां पे लिखा है आधी रात में ये घटना हुई। आधी रात में अचानक से ये क्या हो गया, लोगों के जी में जी ना रहा। और उसी वक्त जो था मूसा को बुलवा के फिरौन बोलता इसी वक्त निकलो, तुम जाओ कैसे भी। वहां एक और मातम हो रहा था और दूसरी ओर इजरायली अपना सारा सामान लेके मिस्रियों को लूट के कहां चले जा रहे हैं? आराधना करने। कहां पर? पहाड़ के ऊपर। आराधना करने पहाड़ के ऊपर जाना है उनको। प्रियो, इस दिन इस दुनिया में यह घड़ी फिर से आने वाली है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह जैसे ही बादलों पे आएगा, उस पल में विश्वासी लोग जो हैं वो बदल दिए जाएंगे और हवा में उठा लिए जाएंगे। जो विश्वासी पहले मर चुके हैं वो जीवित हो जाएंगे और ये घटना जैसी घटेगी, एक एक पल में जैसे ही विश्वासी लोग इस जगत से गायब होंगे, इस जगत से आप जानते हैं क्यों हाहाकार मच जाएगा? क्योंकि इस जगत में उसी पल से प्रेम हट जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हट जाएगा, दया हट जाएगी, सिंपैथी हट जाएगी, सारी चीजें उसी पल में हट जाएंगी। लोगों का जीवन जो है ऐसा हो जाएगा जैसे लोग अपने ही घर में राक्षसों के बीच में रह रहे हैं। और जब लोगों की आंखें खुलेंगी तो उनके जी में जी नहीं रहेगा, हाहाकार मच जाएगा कि ये कहां चले गए। और जिन लोगों से शांति मिला करती थी, जो लोग हमारे लिए प्रार्थना किया करते थे, जो लोग हमको समझाया करते थे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो लोग अब दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए इस संसार में हाहाकार मच जाएगा, इस संसार में हाहाकार मचा रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग कहां उठ जाएंगे? आराधना करने को। और इस बार आराधना करने के लिए पहाड़ पे नहीं उठेंगे, इस बार आराधना करने के लिए कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। हम अपने आराधक के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे और वहां पर खड़े होके हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की लाखों स्वर्गदूतों के साथ मिलके आराधना करेंगे। ये घटना फिर से होने वाली है। वापस हम आएंगे थिस्सलुनीकियों में जो हम पढ़ रहे थे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं और उसकी 9वीं आयत पहले पढ़ लें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हमें प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए ठहराया है। किस लिए ठहराया है? कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यह विश्वासियों को लिखा गया है, विश्वासियों का उद्धार हो चुका है। फिर कौन सा उद्धार प्राप्त करें? छुटकारा प्राप्त करें। कहां से? इस मिस्र से, यानी कि इस संसार से हम उस छुटकारे को प्राप्त करें, इसलिए हमको ठहराया गया है। और इसकी 6वीं आयत को देखें, वहां पे लिखा है इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहें। ये बात अब विश्वासियों को लिखी हुई है और ये बात ऐसे विश्वासियों को भी लिखी हुई है जो विश्वासी होके अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए लिखा हुआ है कि हम दूसरों के समान सोते ना रहें लेकिन हम सावधान रहें और जागते रहें। प्रियो, अब वो समय आ चुका है जब मुझको और आपको सावधान रहना है।
अब वो समय आ चुका है जब मुझको और आपको जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कब आएगा वो भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। अब यीशु मसीह का, परमेश्वर का केवल वो निर्धारित दिन बचा है जिसको परमेश्वर ने डिसाइड करके रखा है। अचानक इस दुनिया के हिसाब से लिखा गया है कि आधी रात को अचानक से आधी रात यानी कि कभी ना सोचा हुआ समय, ऐसा समय जिसको ना मिजरी सोच सकते थे, ना इजरायली सोच सकते थे। इजरायलियों को मालूम था कुछ होने वाला है, लेकिन वो समय किसी को नहीं मालूम था। मिस्रियों को कुछ भी नहीं मालूम था। मैं और आप आज इजरायलियों की जगह है, मुझको और आपको मालूम है कि कुछ होने वाला है, इसलिए लिखा है हम सावधान रहें, जागते रहें, सोते ना रहें, क्योंकि हमारा छुटकारा जो है आ चुका है। और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। बार बार सावधान सावधान क्यों इस्तेमाल किया गया है? सावधान मुझको और आपको रहना इसलिए जरूरी है कि हमको नहीं मालूम कि हम इन अंत के दिनों में कौन सी चीज के कारण नीचे गिर जाए। हमारे स्वभाव के कारण, हमारे काम के कारण, हमारी सोच के कारण, हमारे बोलने के कारण, हमारे मिलने जुलने के कारण, हमारे कौन से व्यवहार के कारण हम उजाले की संतान से अंधेरे की संतान बन जाए, हमें पता नहीं। इसलिए परमेश्वर बोलता है जब तुमको मालूम तो पड़ गया है। मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं कि पौलुस इस प्रकार थिस्सलुनीयों को बोल रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो, तो जब तुमको पता पड़ गया है तो तुम सावधान क्यों नहीं हो जाते? तुम जागृत क्यों नहीं हो जाते? तुम किसी भी तरह अंधकार की संतान बन के उसमें मत चले जाना। ये एक बार मिस्र और इजराइल के बीच में हो चुका है, दूसरी बार इस संसार और विश्वासियों के बीच में होने जा रहा है। परमेश्वर के वचन में कोई भी बात का रिपीटेशन यूं ही नहीं हुआ। पुराने नियम को हम देखते हैं, नए नियम की छाया के रूप में हम पुराने नियम को देखते हैं। उस दिन मिस्र में हाहाकार मच गया और इजरायली में जय जयकार मच गया। मिस्री मृत्यु का मातम मना रहे हैं और इजरायली जो हैं वो ऊंचे पे पहाड़ पे जाके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रियो, वो दिन शीघ्र आने वाला है जब ये संसार दुखित होगा, हाहाकार मचेगा, मातम मनाएगा और मैं और आप जो हैं ऊंचाइयों पे जाके प्रभु की आराधना करेंगे। लेकिन इसके लिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस बोलता है कि मुझको और आपको सावधान रहना जरूरी है। हम सावधान रहें। हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। आने वाला आएगा और देर ना करेगा। परमेश्वर अपने निर्धारित दिन को पूरा करने जा रहा है। आज की रात मैं और आप इस बात को सोच के देखें, क्या मैं और आप तैयार हैं? जो काम परमेश्वर ने मिस्र में किया था, इजरायलियों को छुटकारा दिया था, क्या मैं और आप इस संसार के छुटकारे के लिए आज तैयार है? क्या मैं और आप आज तैयार है कि किसी पल भी, चाहे रात के मध्य रात को भी प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो मैं तैयार रहूंगा, मैं जागता रहूंगा, मैं सावधान रहूंगा। अपने अपने आप अपने मन को संसार में ना लगाए, लेकिन अपने मन को प्रभु में लगा के रखे, क्योंकि प्रभु बहुत शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में और उसके आगमन की तैयारी करने के लिए हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिय्योन के गीत 641 उसका तीसरा और चौथा पद हम पढ़ेंगे। तीसरा चौथा पद। जो मसीह के साथ चलते जग से अलग है, जो मसीह के साथ चलते जग से अलग जो है, जागते जो थे
विश्वासी को लेने आता है, ये जो रहते और विश्वासियों को ऐसो को लेने आता है, लेने क्यों आता है, जो जयवंत विश्वासी है, सीने उन्हीं को आता है, जो जयवंत विश्वासी है। पांतर होंगे, बादल में पहुंचेंगे, पल भर में रूपांतर होंगे, बादल में पहुंचेंगे, मिलेंगे प्यार यीशु से, जो हमको तैयार करता है, मिलेंगे प्यारे यीशु से, जो हमको तैयार करता है, उन्हीं को आता है, जो जयवंत विश्वासी है। वारिस सब वस्तु का, जो संपूर्ण सीगे हैं, होंगे वारिस जो सबू में जी के हैं, मसीह लेने को आता है, जो जयवंत विश्वासी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। एक और बार हमारे जीवन में प्रभु आपने सहायता करी कि इस रीति से प्रभु हम आ सके। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आज जिस प्रकार सीख रहे थे, एक समय था प्रभु जब आपने इजरायलियों के कराने को सुना था, और प्रभु आप मिस्र में अपने दूतों को भेज के वहां से इजरायलियों को छुटकारा दिया था। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज की शाम अपने विश्वासियों, अपने बच्चों के कराने को भी सुना है, और प्रभु जी आप फिर से हमारे छुटकारे के लिए आने वाले हैं। जो कार्य हजारों साल पहले मिस्र में हुआ था, वो फिर से एक और बार आप करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस प्रकार हमने आपके वचन में सीखा, आपका वचन बताता है हर विश्वासी को सावधान रहने, जागते रहने के लिए बताता है। हम सब भी प्रभु सावधान रहें और जागते रहें, तैयार पाए जाएं प्रभु जी। हम इस संसार में आनंदित और मग्न ना हो, लेकिन प्रभु आपके आगमन के लिए सावधानी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ तैयार होने पाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम यहाँ बैठे और ऑनलाइन जुड़े हुए एक एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया को चाहते हैं, अनुग्रह दें, दया दिखाएं प्रभु जी। यदि किसी के जीवन में कोई कमजोरी है, यदि कोई इस जीवन में संसार में मग्न है, प्रभु आप हमको सावधान करें, उसकी शुद्ध बुद्धि को खोलें प्रभु जी, ताकि आपके आगमन के लिए हम पूरी रीति से तैयार पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।